तो अब शुरू करते हैं फिर हम जो लेक्चर है आज हमारा लेक्चर नंबर कितना 17 है। तो आज हमने जो है वो लेक्चर नंबर 17 जो है उसको स्टार्ट करना है। अभी तक जो बंदे हैं इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। शुरू करते हैं फिर हम लेक्चर नंबर 17 को। आज 16/12/2020 हमारे पास डेट है और हमने जो है लास्ट टाइम वो चैप्टर नंबर 3 जो है उसको कंप्लीट कर दिया हुआ है और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस आज जो है वो हम करेंगे। लेक्चर नंबर 17 C1 फिजिक्स फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 3 के अंदर है हमारे पास आज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मैं पहला क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट भी आपको करता हूँ। अपने माइक से हमको ऑफ कर दें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3.1 उस क्वेश्चन को देखिए आपकी बुक से, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट है, हम पढ़ने लगो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3.1। क्वेश्चन 3.1 की स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन, गिव xi यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हमने जो है ये प्रीवियसली जो है उसको स्टडी किया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, ठीक है। मैंने शायद आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो भी लिखवाई थी। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो क्या होती है। तो अगर कोई बॉडी कवर करे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अगर कोई बॉडी क्या करे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं कि वो किसके साथ मूव कर रही है, वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो डिफरेंस हमें देखना है, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं, फर्स्ट नंबर पर, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal intervals of time, then the velocity of body is constant
आर यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर कोई बॉडी जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। अब इसकी एग्जांपल आप देखें, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज करें कि हमारे पास जो है अगर कोई टाइम इंटरवल्स है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर से इधर तक जाता है, ठीक है, यहां से यहां तक जाता है, तो 1 सेकंड के अंदर ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। फिर इसी तरह ये आगे जाता है और 1 मीटर फिर डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकंड में। तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, इसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। ठीक है, यानी क्योंकि ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, अगर सपोज करें कि यहां पर ये सेकंड चेंज हो जाता, टाइम इंटरवल चेंज हो जाता, तो फिर उसका मतलब ये था कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस सूरत में जो हमारे पास वेलोसिटी होनी थी वो कौन सी होनी थी, वो होनी थी वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, अभी मैं देखता हूं, आपको बताता हूं उसकी डेफिनेशन भी जो है वेरिएबल वेलोसिटी की भी दूसरे नंबर पे। तो इन केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी के केस में बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, अगर दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो तब भी वेरिएबल वेलोसिटी हो, अगर इनमें से एक को चेंज हो, इफ magnitude or direction changes, अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई एक चेंज हो तो तब भी हमारे पास क्या है, वी हैव वेरिएबल वेलोसिटी। तो तब भी हमारे पास जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी है। यानी कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी मूव करते हुए या डायरेक्शन चेंज होती है या उसकी जो है वो मूव करते हुए उसके मैग्नीट्यूड जो है, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर 2, 4, 7, 9, 8, अब देखिए ये मैग्नीट्यूड का ये वेरी कर रहा है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस था, ठीक है, उसके बाद 3 का आया, यहाँ पर फिर 2 का और अब 1 का। अब ये जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको कवर नहीं कर रहा है, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर उसने आगे पूछा है कि आप जो है इसको डिफाइन करें जो एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। और हमें पता है कि ए डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के बराबर होता है, यानी कि वी एफ माइनस वी आई फाइनल वेलोसिटी ओवर इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, वी आई क्या है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, और डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी हमारे पास वी एफ माइनस वी आई है, जो कि क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जो कि वेलोसिटी की चेंज को डिस्क्राइब करा। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब नेक्स्ट उसने क्या है कि ये तो हो गया हमारे पास, हमने डिफरेंस देख लिया। उसका पहला पार्ट था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी, वो मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन द एक्सेलरेशन। हमने अब जाहिर बात है कि ये डेल्टा वी वेरिएबल वेलोसिटी है, तो इससे हमने एक्सेलरेशन, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो जनरेट होता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब वो कहते हैं कि ऐसा यूनिट्स क्या हैं, ऐसा यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये जो है हमने अब इसके ऐसा यूनिट्स जो है उनको देखते हैं। तो एसआई यूनिट्स, आप देखेंगे हमारे पास जो वेलोसिटी है v, ये होता है d ओवर t, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यानी कि इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन देखें आप, एक्सेलरेशन होता है v ओवर t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v का मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड जो है ये हमारे पास होगा यूनिट वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये तो क्वेश्चन हमारा फ्लो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3.2। क्वेश्चन 3.2 है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है इसको यूं वर्टिकली अपवर्ड जो है वो आपने थ्रो किया, ऊपर की तरफ आपने ऑब्जेक्ट जो है उसको फेंका। डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहता है एक्सेलरेशन, जो साइन एक्सेलरेशन का ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, हमने ये पढ़ा था कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस को हमने स्टडी किया था, तो वहां पर हमने ये चीज जो है इसको स्टडी किया था कि कोई चीज ऊपर को जब जाती है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करती है, तो हम उसका एक्सेलरेशन जो है उसको नेगेटिव लेते हैं, और अगर कोई सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ चीज मूव करती है तो हम उसका एक्सेलरेशन जो है उसको पॉजिटिव जो है वो लेते हैं, यानी क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट मूव कर रहा है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव। मिसाल के तौर पर ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूं ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम नेगेटिव साइन देंगे। अगर ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ग्रेविटी की डायरेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन है। मैं यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लेंगे और यहाँ पर हम पॉजिटिव का साइन देंगे। तो उसने ये पूछा है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं अपनी ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो डिस्कस करें साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है उसकी क्या डायरेक्शन जो है वो होगी।
तो अब मैं इसको, ये तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, हम उसको नीटली जो है वो करके देखते हैं। तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन जो है इस केस में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी relative to velocity is negative। तो ये हमारे पास जो है ये साइन क्या होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने फेंका है तो साइन जो है वो हमारे पास नेगेटिव जो है वो होगा, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जो है हमने उसको फेंक दिया। तो अब आप देखें कि इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ग्रेविटी, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वेलोसिटी आ रही है, ग्रेविटी आपकी नीचे की तरफ है, तो साइन हमारे पास नेगेटिव का आ जाएगा। तो तमाम वो क्वांटिटीज, ठीक है, ऑल दोस क्वांटिटीज असाइन, असाइन का मतलब होता है देना, असाइन का नेगेटिव साइन, उनको हम नेगेटिव साइन देते हैं, whose direction is opposite, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है, whose direction is opposite to the direction of initial velocity, जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आप देखें, अब ये आपके पास क्या है, ये v आई इनिशियल वेलोसिटी, ये ऊपर जा रहा है, जी नीचे, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर आप कौन सा साइन जो है वो देंगे, अब ऑब्वियसली जो है इसके अंदर जो है वो आप नेगेटिव साइन जो है उसको देंगे, ठीक है। तो तमाम वो क्वांटिटीज कि जिनमें ये सिचुएशन हो तो वहां पर नेगेटिव का साइन जो है वो आता है। अब आप देखें कि इस केस के अंदर हमारे पास when the object is thrown upward, when the object is thrown upward, ठीक है, जब आपने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंका है तो डायरेक्शन ऑफ gravitational pull, the direction of ग्रेविटेशनल पुल का मतलब है जो ग्रेविटी की फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल, खींचना, पुल का मतलब होता है खींचना, इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पुल तो नीचे की तरफ खींच रहा है ना, तो डायरेक्शन जो इनिशियल वेलोसिटी की है वो तो ऊपर की तरफ है, आपने ऑब्जेक्ट जो है उसको ऊपर की तरफ जो है वो आपने फेंका है, तो ऑब्वियसली फिर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, तो इस केस में जो साइन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होगा, वो साइन जो है वो नेगेटिव होगा। So in this case the acceleration due to gravity will have negative sign,
उसका साइन जो है वो नेगेटिव होगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, और अगर हमारे पास नीचे की तरफ आएगा तो फिर उसका पॉजिटिव जो है वो साइन। अगर इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी तो जी तो जाहिर बात है नीचे की तरफ ही एक्ट करता है, तो उस केस में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव साइन होगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी तो फिर हमारे पास नेगेटिव साइन जो है वो होगा। ठीक है जी। उसके बाद है अब क्वेश्चन 3.3 के ऊपर। क्वेश्चन जो 3.3 है उसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं, अपनी बुक्स को निकाल लें और उनके साथ मैं जो स्टेटमेंट पढ़ता हूं उसको देखते हैं। कैन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन, कहता है क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकती है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इफ सो गिव एन एग्जांपल। अगर कहता है इस तरह तो एक एग्जांपल दे, यस कर सकती है। और उसकी एग्जांपल ये है कि जब आप किसी बॉडी को, ठीक है, वो थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या होता है, ये जब बॉडी ऊपर जाती है यूं करके, ठीक है, जब आपने यूं फेंका तो यहां तक गई, यहां तक उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है ऊपर से, और फिर एकदम नीचे की तरफ गिरती है अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, यूं ये आपने यूं फेंका, ये ऊपर तक गया, इसके ऊपर तक जाते हुए वेलोसिटी कम हुई और फिर नीचे ये तेजी से आया, तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है इसने मूव किया। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट वो अपनी डायरेक्शन को वेलोसिटी जो है वो रिवर्स करती है और फिर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहता है, यानी कि ये पूरी फ्लाइट जो उसने की है वो किस एक्सेलरेशन के अंदर की है, उसने जी के अंदर, और जी के अंदर उसकी जो है वैल्यू वो क्या होती है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो उसकी वैल्यू होती है जी की। और ये जी जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर ये कांस्टेंट ही रहता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यस बॉडी कैन रिवर्स इट्स डायरेक्शन, रिवर्स कर सकते हैं अपनी डायरेक्शन को व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कि जब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है तो उस वक्त अपनी डायरेक्शन को जो है वो रिवर्स कर सकती है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास, when a body thrown upward, ठीक है, when a body thrown upward, its velocity goes on decreasing, इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, जब तक ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाता है, goes on decreasing and at the maximum height, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर the velocity becomes जीरो, और वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाकर जो है वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। फिर मैक्सिमम हाइट के बाद वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है और नीचे की तरफ आना शुरू करता है। आफ्टर दैट इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता है ऑफ वेलोसिटी की। ठीक है, अब क्या करता है, नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है, बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहता है, और वो क्या रहेगा,
वो 9.8 मीटर पर सेकंड रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, और वो कितना रहेगा जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये रहेगा। अंडर द ग्रेविटी जो है ये मूव करते रहेगा। यार ये किसी के माइक की आवाज आ रही है, इसको बंद कर दो। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन आ गया 3.3। उसके बाद आए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3.4 के ऊपर। क्वेश्चन 3.4 जो है वो ये स्टेटमेंट्स दी हुई है, ये कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3.4 कहता है स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको डिस्क्राइब करें। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। दूसरी, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। तीसरी, सी जो है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। और डी, एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। तो हमारे पास बी, सी और डी, बी, सी और डी ये क्या है करेक्ट है। सिर्फ ए जो है वो हमारे पास रॉन्ग है। ठीक है, अब आप देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले नंबर पर आप देखें ए को, कि ए क्यों रॉन्ग है। जब स्पीड चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, तो इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, उसने कहा है कि स्टेटमेंट के अंदर कैन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड चेंजिंग। नो, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो फिर उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, एज व्हेन स्पीड changes so velocity will also change। तो वेलोसिटी जो है वो भी चेंज होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। इसका ये मैं क्रॉस लगा देता हूं, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, उसके बाद जो है वो दूसरी वाली बी कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये ठीक है कि व्हेन बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, जब बॉडी किसी सर्कल के अंदर मूव करती है तो इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट होती है, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही होती है? जारी बात है जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, देखा ना ये सर्कल में मूव कर रही है, तो सर्कल में मूव करते हुए बॉडी का हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, हम उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी देखते हैं और वेलोसिटी की जो है वो डायरेक्शन को भी हम देखते हैं। तो इसका मतलब है कि जब बॉडी मूव कर रही है इन ए सर्कल, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल, जब बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि जब वो सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज चेंजिंग एज the direction of motion is changing। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, सर्कल में हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा होता है, इसलिए अगर हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, ये होगी हमारे पास बी स्टेटमेंट। उसके बाद आप आए सी स्टेटमेंट पे। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ए जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप होता है,
बाय अप्लाइंग सडन हार्ड ब्रेक्स, ठीक है, उसके ऊपर हार्ड ब्रेक में गाड़ी चल रही है, एकदम आपने उसको ब्रेक लगाई तो वो स्टॉप हो गया, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब एकदम वो रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन वो एक्सेलरेट तो कर रहा है क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रही है, ठीक है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन उसका है, लेकिन वेलोसिटी जब आपने सडनली ब्रेक्स को अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारे पास ट्रू है। सी व्हेन द सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द मूविंग कार, जब सडनली ब्रेक्स जो है अप्लाई कर जाती है मूविंग कार के ऊपर, इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। बट एट दैट instant the acceleration is not zero, ठीक है जी, v जीरो है पर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी जो है वो ठीक है। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास नेक्स्ट जो बी वाली स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट कैन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन का रिवर्स वेलोसिटी, अभी पिछला सवाल हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, वेलोसिटी रिवर्स होती है अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी, वेलोसिटी रिवर्स होती है लेकिन एक्सेलरेशन ग्रेविटी का जो है वो तो चेंज नहीं होता, वो तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो आप देखें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown vertically upward, हम जब उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचकर बॉडी जो क्या करती है वो अपनी डायरेक्शन पे रिवर्स करती है। एट मैक्सिमम height body reverses the direction of its velocity, अब वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की बजाय नीचे की तरफ हो जाती है, लेकिन बट एक्सेलरेशन remain constant, but acceleration remains constant, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो जो है वो यही चीज हमारे पास आती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आए आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.5 के ऊपर। सर टाइम खत्म हो गया है। क्या हो गया बेटा टाइम? 11:30 हो गए? 11:30 हो गया, चलो ठीक है, फिर हम चलो ठीक है, ये फिर जो है 3.5 फिर हम कर करेंगे, लेकिन आप अपने बाकी टीचर्स को जो बता दें, ठीक है, कि अब क्लास जो है ना वो टाइम पे हुआ करेगी। आपकी क्लास की फिजिक्स की क्लास का टाइम है 11:45, मैं 10:40 तक जो है वो मीटिंग आईडी जो है वो भेज दिया करूँगा, ठीक है। यही लेक्चर अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा। अभी मैं मीटिंग, ठीक है, अभी मैं मीटिंग जो है उसको कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, ठीक है। लगा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ।
ठीक है, अब जो है मैं मीटिंग एंड करने लगा, मैं स्क्रीन शॉट्स लेंगी। ओके, खुदा हाफिज़।